जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? जबरदस्त चल रही होगी और मस्त चल रही होगी। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 के गणित के टॉप 20 क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2025 पैटर्न का है, यानी कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो आइए देखते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल बोला है कि 15, 25 और 24 का एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर हमें जानना है कि 15, 25 और 24 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। तो या तो आप अलग अलग एलसीएम निकाल लीजिए, या तो आप ऐसा करिए कि इस संख्या को देखिए ये किससे किससे कटती है। तो आइए पहले शॉर्ट तरीका जान लेते हैं। तो शॉर्ट तरीका ये है, पहले 15 से देखते हैं। तो 15 चौको 60, 15 से कटता है पहला ऑप्शन। फिर 25 से काटेंगे 600 को, तो 25 दूनी 50 और 10 बचा, तो 25 चौको 100, यानी कि ये 25 से भी कटता है, यानी कि 15 से कटता है, 25 से कटता है। अब आइए 24 से काटते हैं। तो 24 से काटेंगे 600 को, 24 दूनी 48, 12 बचा, 24 पचे 120 बचा, और 24 पचे कितना हुआ 5 को 20, 2 बचा, 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी कि ये 24 से भी कट गया। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 15, 25 और 24 से ये ऑप्शन कट रहे हैं। अब आइए आपको बेसिक से तरीका बताते। तो बेसिक से तरीका यही है कि पहले आप 15 का और 25 और 24 का एलसीएम निकाल लिए। तो या तो आप ये ट्रिक फॉलो करिए, या तो वैसे भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो काटते हैं। तो पहले इसको 3 से काटेंगे, तो रुक जाइए, 2 से पहले काटते हैं, छोटी से छोटी संख्या। या तो आप पहले अलग अलग कर लीजिए ना, अलग अलग में आपको जल्दी होगा। तो अलग करेंगे तो पहले 15 का निकालेंगे, कितना एलसीएम आता है। तो ये 3 पचे 15 और 5 गन्नम 5, तो यानी कि इसका एलसीएम आया 3 इंटू 5, 15 का। अब कौन सा, अब 25 का निकालते हैं। तो सीधा 5 से ही काटेंगे, तो 5 पचा 25 और 5 गन्नम 5, तो यानी कि 5 इंटू 5, ये 25 का एलसीएम आया। ठीक, अब हमारा कितने का बचा, 24 का बचा। तो 24 का निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो 1। तो यानी कि हमारा इसका एलसीएम आया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें इसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा 2 कितने बार आया, 3 बार, 1 2 3, और किसी में तो नहीं आया। अब देखते हैं 3 कितनी बार आए। तो 1 3 2 3, तो 2 3, और हमारा 5 कितनी बार आया, 1 2 2 बार, तो 5 का स्क्वायर। अब इसका करते हैं। तो 3 को की बार, 3 का स्क्वायर 9, 25, तो ये, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 8 72 और 25, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 से 36, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब इसको ऐड कर लेते, 0 6 4 10, 1 हासिल, 4 3 7 1 8 और 1 2,
तो ये हमारा शॉर्ट तरीका सही है, यानी कि बेसिक से हमें बहुत दूर लंबा जाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, और आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन भी नहीं कट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कोई धन हर वर्ष में एक दो गुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धन एक वर्ष में, हर वर्ष में एक वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो जैसे कि एक वर्ष में ये 2 गुना हो जाता है, ठीक, तो 2 गुना 2 वर्ष में 4 और 3 वर्ष में और तीसरे वर्ष में 8 गुना। तो ये पहला वर्ष है और ये दूसरा और ये तीसरा। तो उसने क्या बोला कि 8 गुना होने में उसको कितने साल लगेंगे, तो 3 साल लगेंगे। आप ऐसे भी कर सकते, तो 2 का क्यूब 3, तो यानी कि 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हमें किसी संख्या को 0.6 करने पर उत्तर इतना आता है, यदि उसी संख्या को 0.6 का गुणा करें तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो देखते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.06 0.6 से इसको करेंगे तो हमारा काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यार मार्कर को क्या, तो इसको काटेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब 10 हमें ये संख्या से डिवाइड करनी है, 758.62। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10, ये इधर एक 2 जीरो लाएगा तो 1 जीरो इधर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 7862.2, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे काटेंगे तो अगर एक ऊपर लाएंगे तो संख्या एक जीरो से एक जीरो कटा तो ये हो जाएगा 60। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 7.862 करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देव ने 150 आम 4 रुपए प्रति आम के भाव से खरीदे, ठीक, इनमें से 30 आम सड़ गए, शेष आम को उसने 65 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो उसकी लाभ या हानि क्या है। तो देव ने क्या किया, 150 आम कितने में खरीदे, 4 रुपए प्रति आम, तो यानी कि 600 आम उसने खरीद लिए। अब क्या बोला है, इनमें से 30 आम सड़ गए, यानी कि 150 में से ही 30 आम जो है वो सड़ गए। अब उसने क्या बोला गया, उसमें प्रति दर्जन, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे प्रति दर्जन तो हमारा 10 आएगा। अब 10 कितना, तो 65 रुपए प्रति दर्जन, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू 10 तो हमारा 650 आ जाएगा। अब पहले की वैल्यू है हमारी 600, तो हमें कितना लाभ हुआ, तो 600, और तो हमें
₹650 का ये खरीदा और 650 रुपए में बेच दिया, तो उसे 50% का लाभ हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 901 विद्यालय में एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिनों के लिए खाना है का सामान है और बताओ तो 1200 विद्यार्थियों के लिए सामान कितना होगा। तो ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो हमारा फार्मूला है M1D1 इक्वल टू M2D2। तो आइए इसमें पुटअप करते हैं। तो एक हॉस्टल में 900 विद्यार्थी यानी कि और 40 दिनों में, और M2 12 से विद्यार्थियों का कितने दिनों में, मतलब यह सामान कितने दिनों तक के लिए होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 और डबल जीरो, तो 1200 से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 12 बढ़ते 36 और तो ये हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। तो ये 960 है, सॉरी बच्चों ये 960 है, मैंने इसको 900 देख लिया, ये 960 है। तो हम 960 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो कितना आ रहा है। तो हम बेसिक करते 960 इंटू 4 0 0 0 सब में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 0 करेंगे तो 0, 6 चौका 24 2 बचा और 9 चौका 36 2 38। तो हमारा कितना मल्टीप्लाई 0 4 38। तो हमारा ये इतना M1D1 का मान। अब इससे हमें 1200 डिवाइड करनी है तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गए। अब क्या करना है, इसको काटेंगे 384 को, तो 12 तेईस 36 तो 2 बचा और 12 दूनी 24, तो 32 दिनों के लिए खाना होगा। तो कितने दिनों के लिए, 32 दिनों के लिए, यानी कि 960 जो है हमारा 40 दिन के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे M1D1 रख के, और ये 1200, तो इसको 960 इंटू 14 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। अब 1200 को 3,84,000 में डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाए। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, तो शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है। यानी कि बच्चों तो विद्यार्थियों की औसत तो 20 इंटू 15 तो दाम 200। और अगला क्या बोला, यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो यानी कि 15 1 16 इंटू 16, यानी कि क्वेश्चन कहा गया है कि 20 शिक्षकों को, यानी कि एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाए इसमें। तो हमारे पहले कितने शिक्षक थे, 20 शिक्षक थे 20 विद्यार्थियों के साथ, तो एक शिक्षक शामिल होगा तो 1 21 और कितने 16 वर्ष की हो जाती है। अब बाकी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 15 क्यों, तो 300 आ जाएगा। 6 का नम 6, तो हमारा मल्टीप्लाई करने से 21 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कम से कम 15 तक 20 तक 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, यानी कि टेबल। तो 21 से मल्टीप्लाई 6 करना 6 6 दूनी 12 और 1 से 1 करेंगे 1 और 2, तो हम इसे ऐड करते थे 3 और 3, यानी कि 336। अब उसने क्या बोला, शामिल कर लिया जाता है। तो शिक्षक की उम्र क्या है, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है। तो शिक्षक की उम्र है 36 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा है, यानी कि टाइप एंड वर्क का सवाल है। तो एक औसत वाला है तो 20 इंटू 15, और क्या बोला, एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है, तो यानी कि 15 20 1 21। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि बताइए इनमें से निम्न क्या है। ये ऑप्शन लगता है गलत है,
ये डॉलर डॉलर के सिंबल आ गए, इसको होल्ड करते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्न आकृति का परिमाप क्या है। क्वेश्चन में देखे ले रहा हूं, ये क्वेश्चन पीपीटी में है ही नहीं। तो निम्न आकृति का परिमाप क्या है, तो यानी कि 10, 5 और 3, 2 यानी कि एक आकृतियां दी हुई हैं। तो आकृति में दी गई है, तो 10, 5 और 3, 2 10 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे तो 10, 50 और 3 से काटेंगे तो 5, 3, 8, 1, 9, 10 से काटेंगे तो 10, 1, 35, नहीं कटेगा 10 से, तो 10 से काटेंगे 5, 3, 2, तो यानी कि 60 करेक्ट आंसर है। हम इसे ऐड करेंगे तो हमें इसी में से ऑप्शन में से काटना है, तो हमारा 60 मीटर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्न में 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या क्या है। यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पूरी संख्या 9 से कट जाए, यानी कि उसका योग 9 से कट जाए। तो आइए चेक करते हैं पहला ऑप्शन, तो ये 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, तो 4, 2, 6, 1, 8, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं कट रहा। अब अगला ऑप्शन चेक करते, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 9 कट गया, 4, 7, 1, 8, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं कटता। अगला ऑप्शन 2, 3, 6 और 2, 8, 1, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देख ले रहे हैं 6, 6, 12, 1, 18, 9 से कट गया, 8, 1, 9, यानी कि 2 बच गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या 26,534 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। यानी कि स्थानीय मानों का अंतर, जैसे आप जिस संख्या का स्थानीय मान दे देंगे उस संख्या के आगे 0 लगा देंगे। तो आइए देखते हैं, तो क्या बोला 26,534 में स्थानीय मान। अब ये किसका स्थानीय मान पूछा है, तो इसने 6 का पूछा, तो 6 लिख देंगे 1, 2, 3, यानी कि 6 के आगे कितनी संख्या है, 30 का, यानी कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 के आगे कितने 0 हैं, और उसने क्या बोला अंतर बताइए, तो इसका अंतर बताएंगे तो 6000 में तो 5970 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 6000 में 30 को घटा देंगे। और जातीय मान होता है, जातीय मान जैसे अभी इसी में जातीय मान 6 का पूछ लो तो क्या आप बताएंगे, तो 6 ही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि उसमें से ऑप्शन वो एग्जैक्ट वैल्यू ही रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.5 और 0.6 में और 0.2, तो माइनस कितना होगा, तो हम देख रहे हैं, तो आइए ऐड करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, पहले आप 0.5, तो आप ऐड करिए तो पॉइंट लिखिए, और 0, 1, 0, 5। अब अगला देखते हैं, तो 0.0005, अब हम इसे ऐड कर ले रहे हैं 5, 5, 5 और ये 0 और ये 1। सेकेंड 1 सेकेंड, ये हमारा 5, 5 और ये 5, 0, 1। अब इसमें से हमें कितना घटाना है, 2 - 5, 2.5, तो इसको काटेंगे तो 5, 5 और 0, 10 में से 1 गया तो 8, तो यानी कि 8.055, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि ये संख्या जोड़ के और 2 - 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ए। अब क्या कह रहा है, 1,05,000 एक में 6339 पर क्या है, यानी कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में, 1,05,000 यानी कि 1,05,000 एक में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, यानी कि ये तो हमें इसमें से 6339 घटाएंगे तो 6,339 को घटाएंगे तो 11 में से 9 गया 2, तो आज ये मार्कर को क्या हो रहा है, 11 में से घटाएंगे 2 और 9 में से 3 गया 6। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1,5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप 1,05,000 से घटाएंगे तो 63,99 घटाने पर 143,602 आएगा करेक्ट आंसर। निम्न आकृति के अनुसार कोड ए कोड बी कोड क्या है, तो यानी कि ये संपूरक कोण है, संपूरक कोण यानी कि 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसने क्या पूछा, 50 का 1/5% क्या है, तो देखते हैं। तो 50 का 1/5 तो काटेंगे तो 5 दहम 50, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन से सीधा उठाइए। तो आइए देखते हैं। तो 12 को काटते हैं तो कितना हमारा शेष आएगा, तो 12 से काटेंगे तो 12 से देखिए पहला ही नहीं कटा ऑप्शन, पहला गलत। काटेंगे 12 तेईस 36 12 तेईस 36 हमारा कितना बचा, तो 9 बचा, 12 पचे 90, बरछंग 72, 12 सत्ते 84, 12 96, यानी कि 12 से हमारा नहीं कट रहा। अगला ऑप्शन 12 पर 36 और 36 4 और 9, तो यानी कि 454 भी नहीं कटा। अब देखते हैं 15, तो यानी कि आप ऐसे कर लीजिए 3 और 5 से, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं कि पूरी संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो ये कट रहा तो ये होगा नहीं, 2 ऑप्शन है। तो अब देखते हैं, तो हम 544 हमारा करेक्ट आंसर। अब 544 को चेक करते हैं, आप एलसीएम निकाल के करेंगे हो जाएगा, बट मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि जल्दी हो जाए। अब काटते 12 से, तो 12 आप एलसीएम निकाल के ही कर लीजिए, आपको कम समझ में आएगा ऐसे शॉर्ट तरीके। तो आइए एलसीएम निकाल के ही आपको करवाए दे रहा हूं। तो उसने क्या बोला, 12 और 20 और 54 और क्या है 12, 20, 54 और 15। अब हम इसका एलसीएम निकालते तो 2, 6, 10, 27 और 15। अब फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 तेईस 6 5 और ये 27 कटेगा नहीं, 15 भी नहीं कटेगा। अब आप 3 से काटते हैं तो 3 का 3 5 नहीं, सेम ही 3 9 27 और 3 पचे 15। एक बार और 3 से काट लेते हैं, 1 5 और 3 और 5, एक बार और 3 से 1 5 1 1 5, 5 से काटेंगे 1 1 1 1, यानी कि 2 हमारी कितनी बार आया, 2 बार। 3 हमारा कितनी बार आया, 3 बार।
और हमारा 5 कितनी बार आया, एक बार। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 और 3 का क्यूब 27 और मल्टीप्लाई 5, 4 पचे 20। अब 27 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 मल्टीप्लाई 7 14 और एक हासिल हुआ तो 4 4 1 4 और एक 2 दूनी 4 1 5, तो यानी कि 450 यानी कि 540 है, यानी कि 12 15 20 और 54 से काटेंगे तो और कितना, तो यानी कि इसमें +4 ऐड कर देंगे। 540 में से 4 ऐड कर देंगे तो 544 हमारा, यानी कि इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 शेष आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा गया तो लाभ। तो यानी कि हमने कोई वस्तु 500 में खरीदी और 600 में उसको सेलिंग कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कितना कम में प्रॉफिट पाए, तो 100 इंटू 500 बटे गुणे 100, तो काटेंगे तो 1 0 से 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, तो हमारा लाभ कितना होगा 20%। करेक्ट आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 7605 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान के अंतर ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 6 का स्थानीय मान है और ये अंकित मान यानी कि जातीय मान। तो आइए हम सॉल्व करते। तो 7605 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 ये है, उसके आगे कितने संख्या है 2, तो हम 2। अब इसका जातीय मान 6 का ही पूछा तो 6 कर देंगे। अब इसको अंतर बताएंगे तो 594 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि अंकित मान में आप जिस संख्या का करेंगे और उसे आगे ऐड करेंगे तो वो उसको घटाना ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य का। यदि क्या बोल रहा है, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को, यानी कि कोई व्यक्ति 15 व्यक्ति 20 दिनों में कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, तो यानी कि 300 दिनों में कर सकते हैं 15 व्यक्ति 20 दिनों को में 15 व्यक्ति यानी 20 दिनों में कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला 10 व्यक्ति उसी काम को, तो इससे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 30 हमारा करेक्ट आंसर। तो उस काम को कितने दिन में करेंगे 30 दिनों में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ नंबर सिस्टम रहेंगे। अभी कुल एलसीएम एचसीएफ का भी इसमें सवाल है, एलसीएम एचसीएफ भी पूछ लेगा, और प्रॉफिट लॉस है, नंबर सिस्टम और कुछ मेंसुरेशन के फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड हुई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।